और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां कुछ और। इंसान का जो अंदाज़ होता है, जो स्टाइल होती है, वही ज़माने में उसकी पहचान बनती है। और अंदाज़े बयां सिर्फ गानों में, गज़लों में, शेरों शायरियों में नहीं, बल्कि बिल्डिंग्स में भी आपको देखने को मिलता है। ताजमहल की बात करें तो अब आप कहोगे दूसरा ताजमहल तो बन नहीं सकता, लेकिन जो आज के जो मॉडर्न ज़माने के आर्किटेक्चर हैं वो भी दांतों तले जो है उंगलियाँ चबवा देते हैं। ऐसी एक पर्सनैलिटी आज हमारे साथ में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं धीमा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट्स आकी टॉक्स। मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से। जयपुर में हम बात करें होटल्स की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, हॉस्पिटल्स की, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की, रिजॉर्ट्स की, रेस्टोरेंट्स की, तो इतने जो आर्किटेक्चर्स हम देखते हैं उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हमारे आज के मेहमान जो हैं उनका सिग्नेचर डिज़ाइन जो है हमें देखने को मिलता है। और इनकी अगर मैं कैपेबिलिटी की बात करूँ, काबिलियत की बात करूँ, तो इसका डंका जो है देश विदेश में बजता रहता है। हमारे साथ में कई सारे माइलस्टोन आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट और साथ स्टूडियो के डायरेक्टर मिस्टर पुनीत दुआ हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका धीमा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट्स आकी टॉक्स में। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया है जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है बहुत कुछ आज नया आपके साथ जानने को, सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, आप हॉस्पिटल्स, होटल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट सब कुछ डिज़ाइन करते रहते हैं लगभग, तो इन सब के लिए रिसर्च कहाँ से शुरू होती है? कैसे आपकी टीम या आप स्वयं जो है रिसर्च का काम शुरू करते हैं? एज एन आर्किटेक्ट हम लोग खाली डिज़ाइनर नहीं है, हम लोग खाली कंसल्टेंट नहीं है, वी एक्ट एज अ पार्टनर टू द क्लाइंट कि नहीं आप यहाँ ये बनाओ, ऐसा बनाओ, आजकल ये चल रहा है, इसमें ज़्यादा लोगों के लिए भी बेनिफिट है, आपके लिए भी फ्यूचरिस्टिकली बेनिफिट है। तो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करके हम एक लेवल पे आते हैं, देन एक ब्रीफ बनाते हैं, देन वी स्टार्ट डिज़ाइनिंग। सो दिस इज़ द बैकवर्क जनरली जो हमें हो सकता है आज से 5-6 साल पहले इसमें हफ्ता 10 दिन लगता था, अब हम 1-2 दिन में कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बिकॉज क्लाइंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हमारे पास आ रहा है, कितना अवेयर है, अब टाइपोलॉजी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, कमर्शियल है, होटल है, रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो इन सब चीज़ को देख करके हम लोग स्टार्ट करें। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हाई राइज बिल्डिंग के जो कॉन्सेप्ट आजकल बड़े कॉमन होते जा रहे हैं, मिडिल फ्लोर्स पर भी लोग चाहते हैं कि ग्रीन एरिया हो, ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कितना सस्टेनेबल है और सस्टेनेबल बनाने के क्या तरीके आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, इसमें आपने मुझसे अपन 2 चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, राइट? एक तो हाई राइज हो गया और एक ग्रीनरी हो गई। तो आज के टाइम का हमें पता है कि लैंड प्राइसेस आर गोइंग वेरी हाई, तो हाई राइज अपार्टमेंट्स में जाना इज अ नीड ऑफ द डे। तो अभी सी एज अ ह्यूमन के लिए अगर आप देखोगे, जब तक वो नेचर से इंटरेक्ट नहीं करेगा ना, तब तक उसको मेंटल पीस नहीं मिलेगी। True. आप कोई भी स्पेस को इमेजिन करो विदाउट द ग्रीन एंड विद द ग्रीन, तो वो बहुत आपके मेंटल पीस को बहुत इम्पैक्ट देता है। बिकॉज आज का जो लाइफ है उसमें स्ट्रेस तो है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है, आपको वर्क का स्ट्रेस भी है। तो जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, जैसे अपार्टमेंट्स या कमर्शियल या होटल, कुछ भी हम डिज़ाइन करते हैं, तो मेक श्योर कि जो एंट्रेंस एक्सपीरियंस से जब वो अपनी मॉड्यूल तक पहुंचे तब तक उसको ये फील हो जाए कि जो बाहर से आया है उसका माइंड वो क्लटर्ड माइंड आया है, वो अंदर घुसे और उसका डीक्लटर होना शुरू हो जाए। और जब तक वो अपने घर में पहुंचे या अपने रूम में पहुंचे हो, उसका माइंड बिल्कुल डीक्लटर्ड हो और वो एकदम फ्रेश पहुंचे। बिकॉज वहां पे जो लोग उसका वेट कर रहे हैं उसको नहीं पता है कि उसके पूरे दिन में उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग बाग जनरली ऐसा करते हैं कि एंट्रेंस पे अच्छा ग्रीन दे दिया, बट उसके बाद जैसे ही हम लोग लॉबी में गए उसके बाद देयर इज नथिंग। तो आप अपने साथ ही हो और फिर आप अपनी स्पेस में जा रहे हो। तो अगर आप डिफरेंट लेवल्स पे ग्रीन करेंगे तो कोई भी डिज़ाइनर हो, आज ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले एंजॉय कर रहे हैं। आप जितने भी अच्छे एशियन कंट्रीज हैं, न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज, आप वहाँ जाएं, बाहर देखें, सब जगह हर लेवल पे ग्रीन होता है, मेंटेन भी होता है। हमारे यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा डेजर्ट क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई है, तो काइंड ऑफ प्लांट्स जो हम चूज करते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। उनको रिसाइकिल्ड वाटर है उसके थ्रू यूज होना चाहिए। वाटर इज अ स्केर्स रिसोर्स, तो हम कैसे उसको यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये सब चीज़ होना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल आपका 12 स्टोरी का बिल्डिंग है, 10 स्टोरी का बिल्डिंग है, 15 स्टोरी का बिल्डिंग है, आपने नीचे तो ग्रीन दे दिया, अब वो रह रहा है 10th स्टोरी पे। अब उसको जब भी मॉर्निंग में, इवनिंग में उस ग्रीन को एंजॉय करने के लिए जब भी जाना है, वो लिफ्ट के थ्रू जाएगा, तो उसको जाने में पीक टाइम में टाइम लग जाएगा। तो व्हाट वी डू इज डिस्ट्रीब्यूट द ग्रीन्स। इट्स नॉट ओनली एट ओनली वन प्लेस, तो वी हैव ग्रीन एट डिफरेंट लेवल्स। वी हैव एट द ग्राउंड फ्लोर, वी हैव एट द पोडियम फ्लोर, वी हैव एट इंटरमीडिएट फ्लोर, वी हैव टेरेस पे हम लोग करते हैं।
काइंड ऑफ लाइन्स डिफरेंट होते हैं, काइंड ऑफ लैंडस्केप डिफरेंट होता है, बट हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली एक एप्रीहेंशन डेवलपर की तरफ से या जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसकी तरफ से आता है कि हम लोग ग्रीन करेंगे, तो बिकॉज आरसीसी है जिस पे बिल्डिंग बनना है उस पर ग्रीन आएगा, तो अगर अच्छा कंस्ट्रक्शन टेक यूज नहीं हुआ है, वर्कमैनशिप अच्छा नहीं है, तो इश्यूज आते हैं। बट अगेन आजकल एवरीबडी इज वेल अवेयर, वेल ट्रैवल्ड, तो वो हमें इश्यूज आते नहीं हैं, तो वो लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ प्रोवाइड करें, बिकॉज अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वेरी ट्रू। तो ये एक एस्पेक्ट है जो हम ज़रूर कवर करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, आप जहाँ भी देखेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके इस वेंचर के बारे में, सार्थ स्टूडियो के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो आपने लोकेलिटी के बारे में बहुत बात की है। तो कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन से पहले अगर मैं बात करूँ, लोकेलिटी का कितना इन्फ्लुएंस रहता है? जैसे हम बात करें फॉर एन एग्जाम्पल अपने जयपुर में जगतपुरा की बात करें या मानसरोवर की बात करें, डिज़ाइन अलग अलग होगा, कितना इसका जो है फ़र्क पड़ता है? चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, आप कहाँ डिज़ाइन कर रहे हो, लोकेलिटी का भी फ़र्क पड़ता है, लोकेशन का भी फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप सिटी के सेंटर में डिज़ाइन कर रहे हो, आप सिटी से थोड़ा सा दूर डिज़ाइन कर रहे हो, सिटी से आप थोड़ा सा बाहर डिज़ाइन कर रहे हो, तो जब आप सिटी के अंदर करते हो तो आपको पता है कि इट विल सेल एट अ वेरी गुड कॉस्ट, तो आप उसके अंदर नया टेक यूज़ कर सकते हो, नया क्लैडिंग मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो, तो बिकॉज इट विल बी अ वेरी वेरी विजिबल बिल्डिंग, तो यू कैन गो हाई ऑन कॉस्ट, राइट। सेकेंड, फिर उसमें आप बायोफिलिक डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो, यूज करते हैं, बिकॉज कॉस्ट आएगा उसमें। ऐसे ही जब हम लोग थोड़ा सा दूर जाते हैं, अपन मानसरोवर एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, हम जगतपुरा की तरफ जाते हैं, वेयर वी हैव लार्जर लैंड पार्सल्स, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आर वेरी वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू अ सिटी सेंटर प्रोजेक्ट, बिकॉज उसमें आपको क्या आसपास कुछ भी नहीं है, यू हैव टू डेवलप, जो उधर ही डेवलप करना है वही, तो इट इज लाइक ए इंट्रोवर्ट डिजाइन। तो वहाँ हम लोग जो इम्फेसिस देते हैं वो लिवेबिलिटी पे देते हैं, ग्रीन स्पेसेस पे देते हैं, ओपन स्पेसेस पे देते हैं, क्लब थोड़ा एक्सटेंसिव बनाते हैं, सो दैट जो भी वहाँ रह रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, नंबर ऑफ टावर्स ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर अंदर ही पूरा एक सोसाइटी डेवलप हो सके, एक अच्छा कम्युनिटी लिविंग वहाँ डेवलप हो सके। और जैसे हम सपोज थोड़ा और बाहर जाते हैं जहाँ और बड़े लैंड पार्सल्स हैं, 20 एकर्स हो गया, 25 एकर्स हो गया, वहाँ हम लोग सजेस्ट करते हैं कि बिकॉज इट हैज़ टू बी फेज वाइज अप्रोच, आज मैं पूरा डेवलप नहीं करूँगा, तो मे बी आज हम थोड़ा बनाएंगे, फिर थोड़ा बनाएंगे, फिर थोड़ा बनाएंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट वहाँ जाता जाएगा वैसे वैसे उसको हम डेवलप करते जाएंगे। तो आई थिंक जो लोकेलिटी का फर्क है, फिर इन टर्म्स ऑफ जैसे जगतपुरा के अंदर वाटर का इशू इज ऑलवेज है, फ्लोराइड बहुत हाई है, तो वहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं, जो प्लांट्स यूज करते हैं, वो उसको सॉल्व करते हैं इशूज। मेजरली ये एक पॉइंट हमेशा रहता है। लोकेलिटी के बारे में आपने बात की, बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन अब थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ जिसका इन्फ्लुएंस अभी के जो है जनरेशन पर आ रहा है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स बहुत ट्रेंड में आ रहे हैं, क्या ये बायर के लिए बेनिफिशियल है? आप कैसे देखते हैं इसको? स्टूडियो अपार्टमेंट्स कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट और अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट, डिपेंडिंग ऑन कि उसको मेंटेनेंस कैसे हो रहा है। बिकॉज अगर आपको सेलर ने, आपको बिल्डर ने बेच दिया है एंड ही इज नॉट मेंटेनिंग इट, प्रॉपर एजेंसी मेंटेन नहीं कर रही है, तो इट कैन क्रिएट हैवॉक। मतलब देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, सिटी सेंटर में भी एग्जांपल्स, आई वुड नॉट नेम देम, वो जिस पर्पस के लिए बने थे वो पर्पस तो सॉल्व नहीं हो रहा, एंड दे हैव done something else to the buildings. तो वो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स सी होटल्स का जैसा डिजाइन होता है, बट अगर होटल्स के जैसे वो ऑपरेट हों तब तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज स्टूडियो अपार्टमेंट्स का भी डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि उसमें पब्लिक स्पेसेस हो, ओपन स्पेसेस हो, वही अगर डार्क कॉरिडोर्स और वो होंगे तो वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो मेंटेन्ड है, कोई प्रॉपर एजेंसी मेंटेन कर रही है, कोई प्रॉपर ऑपरेटर मेंटेन कर रहा है, जब तक तो ठीक है। अदरवाइज जो लोग जिस पर्पस से ले रहे हैं वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। राइट। अब आपसे बात करना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड हाई रहे, उसके लिए क्या आपकी जो है वर्किंग रहती है, किस तरीके से आप फोकस्ड वर्किंग करते हैं? एज एन आर्किटेक्ट मैं थोड़ा सा इसको मोल्ड करूँगा कि एज एन आर्किटेक्ट we have a certain kind of responsibility. कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइट पे कि हम लोग जैसे ड्राइंग्स बनाते हैं, ड्राइंग्स हम लोग देते हैं, डे टू डे इंस्पेक्शन नहीं होता है, हम लोग सुपरविजन करते हैं कि ठीक है जिस तरह का काम हुआ है हमने महीने में एक बार जाके एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जाकर के देखा कि क्वालिटी सही से वर्क हो रहा है नहीं हो रहा। बट अगेन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए PMCs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या क्लाइंट का अच्छा टीम होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज। मैं वहाँ
गया और अगर प्रॉपर क्वालिटी नहीं है तो आई कैन नॉट चेंज दैट सिनेरियो। आई कैन से कि आगे से ध्यान रखना, और अगर ये करेंगे तो फिर हमारा फिनिशिंग बेटर नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज द स्केलेटन ऑफ अ बिल्डिंग। अगर स्केलेटन अच्छा नहीं बना तो आप फिनिशिंग कितना भी अच्छा करना चाहो नहीं होगा। तो वी कैन सुपरवाइज, वी कैन सी थोड़ा थोड़ा टाइम में जाके, बट एक्चुअली इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पीएमसी और अ डेवलपर्स टीम की डे टू डे बेसिस पे उसको हैंडल करना क्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैट्स की मैं बात करता हूँ सर, कितना आपको लगता है कि रहना आसान है और लाइफ कैसे इजी हो सकती है, मतलब अगर फ्लैट्स की बात करें? फ्लैट्स, सी हम लोग अभी ना अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, राइट, बट हम लोग सिटीज में नहीं रह रहे हैं। जो सिटीज हैं, मतलब इट्स वेरी सैड कि हम लोग जिनको सिटीज कह रहे हैं वो सिटीज हैं नहीं, दे आर लाइक अर्बन विलेजेस। मतलब आप किसी गांव में जाएंगे तो भी रोड ऐसे ही मिलेगी, थोड़ा सा बेटर है। हाँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बिल्डिंग्स अच्छी मिल गई, घर बढ़िया बन गए, कुछ कुछ सोसाइटीज अच्छी बन गई, बट दीज आर नॉट सिटीज। तो हम लोग जब भी अपार्टमेंट बिल्डिंग को बनाते हैं, बिकॉज फ्लैट्स तो हो गया कि हम रह रहे हैं उसमें, बट अपार्टमेंट लाइक कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आज की डेट में सेफ्टी, सिक्योरिटी, कम्युनिटी लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए जो आपको इंडिविजुअल रेजिडेंस में नहीं मिलेंगे। अगर एक गेटेड कम्युनिटी है तो मिल जाएंगे, अदरवाइज हम लोग सुबह वर्क पे निकलते हैं, हम लोग शाम को आते हैं, पीछे घर में पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, तो उनकी चिंता लगी रहती है। जैसे सपोज मान लीजिए आज शाम का टाइम है और हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें सब जगह से ट्रैफिक जा रहा है, तो हम बच्चे को बाहर खेलने नहीं भेज सकते। आज की डेट में जब हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, तो वी मेक श्योर कि ट्रैफिक का और पेडेस्ट्रियन का सेपरेशन हो, उनका मूवमेंट बहुत अलग हो। हमने बहुत इंसिडेंट्स देखे, हमें सुनने में मिलता है कि ऐसा हो गया, कोई पार्किंग ले रहा था, पीछे से इंसिडेंट, गाड़ी पीछे ले रहा था, बच्चा नहीं दिखा। तो दीज आर वेरी वेरी मतलब हार्ट टचिंग इंसिडेंट्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए। एंड डिजाइन एक ऐसी चीज है जो इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्रीन एरियाज हैं, ओपन स्पेसेस हैं, उनको ट्रैफिक एरियाज से सेपरेट रखते हैं, सो दैट आपका सेफ्टी वाला एस्पेक्ट बना रहे। कम्युनिटी लिविंग, बिकॉज आप देखें कि आज की जितनी भी सोसाइटीज हैं, वहाँ पर जितने भी आज हमारा कल्चरली हम लोग रिच सिटी में है, स्टेट में है, जो भी फंक्शंस हैं वो एक कॉम्प्लेक्स में अच्छे तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं एज कम्पेयर टू, बिकॉज वो लाइक माइंडेड लोग हैं। उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि एक कम्युनिटी में हम रह रहे हैं। फिर सेफ्टी वाइज हम देखें तो आज की जितनी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं उसमें हम लोग स्मार्ट लिविंग के ऊपर, स्मार्ट कॉन्सेप्ट, स्मार्ट ग्रिड के ऊपर जा रहे हैं कि आपके घर में कोई भी आ रहा है तो आज एआई का टाइम है, तो जितने भी कैमराज हैं, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वो आपका एंट्रेंस हो, चाहे वो गार्ड रूम हो, एवरीथिंग इज एआई एनेबल्ड। तो नोबडी हैज टू कैरी अ कार्ड, कुछ भी नहीं लेना, कुछ की नहीं चाहिए आपको, तो आप जाओ, इट्स वेरी वेरी सीमलेस। आज हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो आप डीजी यात्रा के थ्रू जाते हो तो यू डोंट हैव टू कैरी अ बोर्डिंग पास, इट्स लाइक द सेम, वी आर यूजिंग द सेम टेक इन आवर बिल्डिंग्स आल्सो। सो सारी चीजों का एक अच्छा मिक्स हमें मिल पाए। सो आई थिंक यस, दैट लिविंग इज अ बेटर थिंग, बट इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपर एंड द डिजाइनर की अप्रोच कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं बात करना चाहता हूँ, अभी आप एआई के बारे में बात कर रहे थे कि हम एआई का भी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सीमलेस हम एयरपोर्ट पर जो है चेक इन कर रहे हैं, वैसा ही कॉन्सेप्ट जो है आप उस पर भी काम कर रहे हैं। तो मुझे मिर्ज़ा गालिब साहब का वो शेर याद आ रहा है जो शुरू में मैं कह रहा था कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और। तो एक आर्किटेक्ट की अगर मैं अंदाज़ बयां की बात करूं, यूएसपी की बात करूं, क्या होनी चाहिए आपके वर्ड्स में? सो हमें फंक्शनल, एस्थेटिकली प्लीजिंग स्पेसेस एंड सस्टेनेबिलिटी पर वर्क करेंगे। तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, सी एज एन आर्किटेक्ट, एज ए डिज़ाइनर, आप खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे हो लोगों की, आप लोग हम लोग उनको एक एनरिच लाइफ दे रहे हैं, हम लोग एक क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको देना चाहते हैं। तो जहाँ उनका लाइफ इम्प्रोवाइज हो इन टोटलिटी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अगर कोई भी कर रहा है तो आई थिंक वो यूएसपी है इस फील्ड का। तो अभी डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज अब, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी बहुत आ गई है, लोग डिजाइनर्स की मानने लग गए हैं। तो इसलिए आप बिल्डिंग्स देखेंगे तो पिछले 8-10 साल के अंदर वी हैव सीन दैट चेंज आ गया है। अच्छा सर, एक बात और आखिर में जानना चाहूँगा कि जो बडिंग आर्किटेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, अपनी ओर से क्या कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप सुझाना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे उनको?
डेफिनेटली आज इंडिया में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक सेप्ट अहमदाबाद में है, SPA न्यू दिल्ली में है, IITs की बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, रुड़की स्पेसिफिक है, अगर रीजनली देखा जाए तो MNIT का अच्छा इंस्टीट्यूट्स है, और डेफिनेटली आयोजन जहाँ से मैं हम लोग फर्स्ट बैच हैं। बट मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट्स आर गुड, दे प्ले अ गुड रोल इन नर्चरिंग योरसेल्फ। आप क्रिएटिविटी को बाहर लेके आते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, एकेडमिक एक्सेलेंस को भी बाहर निकालते हैं, आपके अंदर का क्रिएटिव पर्सन को भी बाहर निकालते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ऑल्सो, बिकॉज अगर आप कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में है जहाँ पर सपोज इट्स नॉट, इसका नाम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट टीचर्स जो हैं और जो बच्चों का इंटरेक्शन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, आई थिंक अगर आप पैशनेट हैं तो आप अच्छा करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और उम्मीद है कि पॉडकास्ट सबको पसंद आएगा, क्योंकि हमने इसमें आर्किटेक्ट्स की दुनिया के बारे में बात की है, बहुत सारी जो है जनता के काम की बात की है। सो थैंक यू सो मच धीमा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट्स आर्किटॉक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा एंड विल ट्राई टू मीट अगेन डेफिनेटली एक और पॉडकास्ट आपके साथ जल्द शूट करते हैं। सुनते रहिए माय FM। चलो अच्छा सुनते हैं, मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ, ग्रेट आर्किटेक्ट के साथ।